वेलकम दोस्तों। तो आज हम अपने इस नए चैनल पर शुरू करने वाले हैं एनिमे एक्सप्लेन। तो आज जो हम एनिमे शुरू करने वाले हैं वो एक चाइनीज़ डोंगवा है जो कि अली एक्सप्लेन्स चैनल पर पहले ही एक्सप्लेन हो चुकी है और इसकी पिछली सीरीज़ बहुत पहले आई थी और हमसे चैनल बनाने में थोड़ी सी लेट हो चुका है। तो इसके पुराने एपिसोड आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि कल्टीवेशन की दुनिया इमोर्टल्स के सपनों का स्वर्ग है, जहाँ पर हर किसी ने अमृत पाने के ख्वाब देखे, लेकिन इस चमक के पीछे छुपा है खून, धोखा और बेइंतहा लालच। इसी बेरहम दुनिया में कदम रखा एक मामूली मोर्टल हानि ने, जिसने साबित कर दिया कि कल्टीवेशन की इस बेरहम दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, कभी कभी जिंदा रहने की जिद भी इतिहास लिख देती है। हानवी की मोर्टल से इमोर्टल बनने की जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें टियानयान कॉन्टिनेंट के फेंगयुन कंट्री का एक इलाका दिखाया जाता है, जहां पर काफ़ी भयानक तबाही मची थी। एक तरफ बड़े बड़े एक्सप्लोजन करके उस इलाके को पूरी तरह से विनाश कर दिया गया था और इस तबाही का जिम्मेदार थी मुलान रेस, जो कि टियानयान कॉन्टिनेंट में पहुंच चुकी थी। साथ ही टियानयान कॉन्टिनेंट के कुछ कल्टिवेटर्स भी मुलान रेस के कब्जे में थे। मुलान रेंस का बंदा उनसे कह रहा था कि चलो जल्दी से अपने नाम बताओ, क्योंकि मुझे बेनाम लोगों को मारना जरा ही पसंद नहीं। मैं हमेशा से उन लोगों का रिकॉर्ड अपने पास रखता हूँ जो मेरे हाथों मारे गए। तो उन बंदों ने बेखौफ अपना नाम बताना शुरू किया। उनमें से एक था बाई सेक्ट का होलिंग, दूसरा था शेडो सेक्ट का जिंग, तीसरा था सेक्ट का वानजिंग। इन तीनों ने अपने नाम इस अंदाज में बताए थे मानो उन्हें मौत से कोई डर नहीं लगता। वहीं पर मुलान रेंस का बंदा उनसे कहने लगा कि बहुत अच्छे, अब तुम्हारे नाम हमेशा मैं याद रखूंगा। और इतना कहते ही साथ ही उस बंदे ने अपनी हल्की सी पावर का इस्तेमाल करते ही उन तीनों को एक्सप्लोड कर दिया। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और अब वहाँ पर हमें दो फीमेल कल्टिवेटर्स भी दिखाई गई। और गाइस, ये दोनों ही हानली की दोस्त थी। इनमें से एक है मिस चेन और दूसरी है रेड विस्ट पेट्रियाक, जिसका असली नाम था एल्डर हैंग। यहाँ पर मुलान रेस का बंदा इन दोनों से कहने लगा कि 9 नेशन अलायंस का तो मैं समझ सकता हूँ कि वे हमारे मुलान रेस के दुश्मन हैं। हमें मारने के लिए वो लोग इस इलाके में आए थे, लेकिन तुम दोनों तो फ्री कल्टिवेटर्स हो, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मुलान रेस के इस बंदे का नाम था हुंग किंग और ये मुलान रेस का स्पेशल कल्टिवेटर है। हुंग किंग इन दोनों से पूछ रहा था कि चलो बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? कहीं इन लोगों में से तुम्हारा कोई एक लवर तो नहीं था? खैर, लवर हो या ना हो, अब इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम दोनों को भी मार जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पास जिंदा रहने का एक बेहतरीन सा ऑप्शन है, जिसमें तुम्हें भी मज़ा आएगा। क्यों ना तुम इस पावरफुल मास्टर की कॉन्क्यूबाइन बन जाओ। इस तरह से तुम दोनों मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें खुश रखूँगा। इतना ही नहीं, इस तरह से तुम हमारे मुलान रेस की ड्यूटी कल्टिवेटर मेथड को भी एक्सपीरियंस कर पाओगी। मुलान रेस औरतों के साथ कैसा बर्ताव करती हैं, इसका अंदाज़ा तुम्हें लगना चाहिए। अब यह सुनते ही साथ ही एल्डर हैंग उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गई। वो कहती हैं कि मुलान रेस के कुत्ते बस इसी हद तक जा सकते हैं, यही तुम लोगों की औकात है। अब यह सुनते साथ ही हुकिंग के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एल्डर हैंग तो सीधे ही उसके मुंह पर थूक देती हैं, जो देखकर वो उसे कहने लगा कि टियानयान कॉन्टिनेंट के लोग हमेशा ऐशो आराम से जीते आ रहे हैं। तुम्हें तो कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि हम मुलान ट्राइब के लोग कौन कौन सी मुश्किलों को झेलते रहते हैं। खैर, मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छा मौका दिया था ताकि तुम दोनों मेरी कॉन्क्यूबाइन बनो, लेकिन तुम दोनों ने उसे ठुकरा दिया। इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारे कंपेनियंस के साथ भेजना चाहता हूँ। वहाँ जाकर अपने लवर्स के साथ मज़े करना। और इतना कहते ही साथ ही हुंग किंग अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को भी एक्सप्लोड करने वाला था। और साथ ही इनके चेहरे पर कोई गम नहीं था, मानो उन्हें मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मगर तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो गई, वांग, जो उनके साथ वहाँ आते ही उन पर एक ज़ोरदार हमला कर दिया। ये अटैक इतना ज़्यादा भयानक था कि वो एल्डर काफ़ी दूर जाकर पटक गए। दरअसल यह बंदा एल्डर हुंग का जूनियर ब्रदर था। वहीं पर आदत से मजबूर हुआ वांग से भी उसका नाम पूछने लगा, क्योंकि वो बेनाम लोगों को नहीं मारता। तो एल्डर उसे बताती हैं कि मैं हूँ येलो मैपल वैली की हनवाई। यहाँ आते वक्त मुझे बैटलफील्ड पर तुम्हारे मुलान रेस की कोई भी लाश नज़र नहीं आई। इससे मैं समझ सकता हूँ कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊँगा। हार निश्चित है, मगर फिर भी मैं तुम्हारा मुकाबला करना चाहूँगा। जिस पर हुंग किंग कह रहा था
कि मैं भी तुम्हारे गट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। तुम वाकई बहादुर हो। तुम्हें पता था कि तुम मरोगे, लेकिन फिर भी अपना गंदा मुंह उठाकर यहाँ चले आए। यहाँ पर वन एल्डर ह्वान से कह रहे थे कि सीनियर सिस्टर, मुझे आपको बचाने का एक मौका दीजिए। और इतना कहते ही साथ ही वो अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड लेकर सीधा हुनकिंग की तरफ रवाना हो गए। उन्हें अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड को एक साथ मर्ज करते हुए वहाँ पर एक बड़ी शानदार स्वॉर्ड फॉर्म कर ली थी, जो कि फुल टू जोश में आकर हुनकिंग की ज़िंदगी में तबाही मचाने के लिए रवाना हो चुकी थी। यहाँ पर हुनकिंग कह रहा था कि चलो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। तुझे मरना था ना, तो ये ले, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। और इतना कहते साथ ही हुनकिंग ने वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर लिया, जिसमें एल्डर हुनवाई बुरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उस टोर्नेडो के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड इंटेंट था, जिसके चलते वानाई बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन अभी भी हुनकिंग का स्वॉर्ड इंटेंट उन्हें मार नहीं पा रहा था, तो हुनकिंग उन पर अपना एक और स्लैश रिलीज करने लगा, जिसके चलते एल्डर वन काफी ज्यादा दूर जाकर पटक जाते हैं। साथ ही हुनकिंग का स्लैश उनका खात्मा करने के लिए बहुत ही करीब पहुंच चुके थे, मगर उसी वक्त वहां पर कुछ जानी पहचानी तलवारें पहुंच गई। ये है 10,000 बैम्बू लाइटनिंग स्वॉर्ड। उन्होंने फुल स्पीड से आकर हुनकिंग के सारे स्लैश को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतना ही नहीं, वहां पर एक लाइटनिंग स्वॉर्ड का एक शानदार ब्लास्ट भी हुआ।